पिछले कुछ दिनों से जिस विज्ञापन की ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो विज्ञापन है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती को लेकर। इसके पहले हमने अपने एक वीडियो में इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी है कि कब इसका फॉर्म भरना है और कब तक भरना है, क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि इसके सिलेबस का डिस्कशन हम आने वाले वीडियो में करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें इसके सिलेबस की ही बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन के जो सिलेबस है उसकी हम बात करने वाले हैं। 100 अंक का पेपर होगा और कुल प्रश्न भी 100 ही होंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। इस बार उन्होंने सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस की एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला जो पार्ट है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें एक निर्देश है, उस निर्देश को बहुत बारीकी से पढ़िए। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे और अंक भी 30 ही होंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन इस 30 मार्क्स के पेपर में आपको 50% पाना कंपलसरी है, ये बात लिखी हुई है, इसको नोट कर लें आप। कहने का मतलब ये है कि ये जो 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे, इसमें अगर आप 15 नंबर से नीचे पाते हैं तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपके पेपर का आगे जो मार्क्स है वो अगर करेक्शन हो भी जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो पहला टारगेट आपको इसमें 15 नंबर पाने का है। 15 नंबर आप जब पा लेंगे तभी आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र में जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें आपको 15 मार्क्स तो लेने ही हैं। अब ये 15 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले तो सामान्य सी बात लिखिए, कंप्यूटर का परिचय। इसमें परिचय शब्द लिखा है, परिचय है दरअसल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ लें पहले। फिर उसके बाद वो कहता है कंप्यूटर का यूज़। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, इसकी एक जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, ये बात इसमें लिखी हुई है सिलेबस में। फिर कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका सीपीयू हो गया और दोनों तरह के डिवाइस हो गए आपके, इनपुट और आउटपुट, इनपुट भी और आउटपुट भी, ये दोनों तरह के डिवाइस इसमें यूज़ होते हैं। दोनों तरह के डिवाइसेस की सामान्य जानकारी हो, प्रिंटर के बारे में पूरी जानकारी हो, इंकजेट, लेजरजेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर, जो 3-4 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। हालांकि अब तो इंकजेट और लेजरजेट ही दो ज़्यादा पॉपुलर रह गए हैं, बाकी जो डॉट पैट्रिक्स प्रिंटर होते थे वो तो अब लगभग आउट ऑफ ऑर्डर या आउट ऑफ डेट कह सकते हो, आउटडेटेड हो गए हैं। तो ये इंकजेट और लेजरजेट के टाइप और कैसे वर्किंग होती है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार हैं, इसमें कमर्शियल और ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, उनको पढ़ना है। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको तैयार करना है। फिर वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन का यूज़ किस तरह से आप ऑफिस में करते हैं उसको पढ़ना है। इंटरनेट की यूज़ के बारे में आपको जानना है, ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्फिंग है, वेबसाइट सर्फिंग है, ये सारे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि समस्त सरकारी विभागों के वेबसाइट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एंटीवायरस आपको पढ़ना है, कंप्यूटर वायरस से होने वाला नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग किस तरह से होता है। फिर सीडी डीवीडी के बारे में पढ़ना है, गूगल के बारे में पढ़ना है आपको, यूट्यूब, अल्टा विस्टा और सर्च इंजन के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला खंड जिसको भाग ब नाम दिया है इसने, भाग ब में आपको करना है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में प्रश्न पत्र में 5 अंक होंगे और 5 अंक के कुल 5 प्रश्न होंगे। बहुत छोटा सा सेक्शन है, परंतु छोटा होने के साथ साथ ही आपको 5 नंबर सॉलिड देगा, ये बात भी तो है। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। स्वर है, व्यंजन है, वर्तनी है, लिंग वचन काल है, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक उपयोग, समास है, रचना प्रकार, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आ जाते हैं। अब आप सोचिए, इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें से 5 क्वेश्चन बनने हैं। तो पर्यायवाची है, विलोमार्थी है, अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। तो ये जो पार्ट है मुहावरे, लोकोक्तियाँ का या उपसर्ग और प्रत्यय का, तो ये ऐसे पार्ट हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, ये है, इनसे सवाल तो जरूर बनते हैं। पुराना अगर आप व्यापम का पेपर देखेंगे तो इनसे सवाल हर साल बनते रहे हैं। तो मेरा सलाह यही होगा कि मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव
उपसर्ग, ये सब पे ज़्यादा फोकस करें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पर फोकस करें। 5 सवाल ही कुल मिलाकर के इसमें से पूछे जाने हैं। लगभग यही बात बनती है अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी में भी 5 सवाल है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल से जो टॉपिक्स हैं उन्हीं की आप तैयारी करिए। नंबर, नाउन, जेंडर, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये कंजंक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन से 1-2 सवाल तो आने ही आने होंगे। एक्टिव पैसिव से आ सकते हैं, डायरेक्ट इनवर्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स। तो ये स्पेलिंग वाला पार्ट, वन वर्ड वाला पार्ट, ये जो यूनिट 3 है वोकेबुलरी का, यहाँ से ज़रूर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए। बाकी ये जो 2 पार्ट है उसमें नाउन और एडजेक्टिव वर्ब का तो आना ही है, प्रीपोजिशन का आना है। बट ये 3 जो लास्ट के वोकेबुलरी वाला पार्ट है उस पर आप ज़रूर अपना फोकस रखें। 5 मार्क आपको ये दे करके जाएगा। इसके बाद का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मैथ्स का। मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 25 नंबर के क्वेश्चन हैं, 25 प्रश्न ही रहेंगे, 25 नंबर आपको देंगे। इसमें पहले HCF LCM है, इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है वो। फिर एवरेज है, फिर परसेंटेज है, फिर TDS जब मैं बोलता हूँ तो टाइम डिस्टेंस स्पीड है। फिर उसके बाद SI है, प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद परसेंटेज तो मैंने पहले ही बता दिया है, एंगल है, एंगल और दूसरी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये 3 जो बेसिक फिगर होते हैं ज्योमेट्री में, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन पर आधारित सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। तो इस पर आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके अलावा इकाई 4 में आपको इन्हीं का क्षेत्रफल, मतलब ये मेंसुरेशन वाला जो पार्ट बनता है आपका, उस पर ये केंद्रित लग रहा है मुझे। आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनके सबके कोस की मांगे कह रहा है, तो मतलब डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन व घनाभ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लग रहा है इकाई 4, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। बाकी तो ये बेसिक मैथ्स है, आपने हर एग्जाम के लिए इसको तैयार किया होगा। ये थोड़ा एडिशनल पार्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ध्यान रखें ये आपके लिए अच्छा खासा वेटेज दे रहा है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर अच्छे से कर लें। जीके के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की हो या फिर और दूसरी परीक्षाओं की, तो उसमें अगर आपने जीके पढ़ा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसमें बहुत छोटा छोटा पार्ट है, 2-2 अंक के 3-4 पार्ट हैं, फिर 3 अंक का एक है और एक 4 अंक का पार्ट है। तो 2-2 अंक के जो पार्ट है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, जिसमें डेमोक्रेसी है, लोकसभा, राज्यसभा, संवैधानिक प्रावधान है। फिर 2 नंबर का है आपकी हिस्ट्री से, जिसमें इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, 1857 से 1947 तक की हिस्ट्री आप एक बार देख लें। फिर तीसरा जो पार्ट है उसमें ज्योग्राफी है, जिसमें रिसोर्सेज के बारे में है, मिनरल्स के बारे में है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण है। फिर इकोनॉमिक है आपका 2 मार्क का। भी इकोनॉमिक्स में आपको जनसंख्या, सकल राष्ट्र के उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, बैंक सिस्टम और करंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एक्टिविटी। फिर 3 अंक का एक जनरल साइंस है। जनरल साइंस में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, और 4 अंक का आपको इस बार देता है खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा में जो नवाचार हैं, शैक्षणिक योजनाएं हैं, शैक्षणिक अधिनियम है, छात्रावास प्रबंधन है, तो इस पर जरूर फोकस करिए। छात्रावास प्रबंधन से जुड़े सवाल का आना तय है। अगला जो खंड है 5 अंक का, और 5 ही सवाल होंगे। इसमें करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है और देश विदेश है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो अभी पिछले कुछ दिनों से हो रही, उसको आप मेरा ख्याल है अपने डायरी में नोट कर ही रहे होंगे। रोज की एक्टिविटी डेली करंट अफेयर्स है, उसमें स्पोर्ट्स को ऐड कर लें, और जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसको जरूर आप एक बार कवर कर लें। साथ में लिटरेचर को भी देख लें, लिटरेचर से जुड़ी बातें भी इस सेक्शन के अंदर आ रही। तो 5 नंबर का सवाल है, तो आप एक स्पोर्ट्स का ले लें, एक लिटरेचर का ले लें, एक नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस का ले लें, एक करंट अफेयर्स को ले लें। तो 4 तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी का एक खंड है, जिसमें 5 अंकों के 5 सवाल पूछे जाने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ लें और राजनीतिक घटनाक्रम और छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप जान लें। तो ये 5 नंबर आपको यहाँ पे देगा, 5 नंबर आपको करंट अफेयर्स में दे देगा। फिर बाल मनोविज्ञान, ये एक ऐसा खंड है जिसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो या फिर स्टेट टेट हो, उनके लिए इसमें थोड़ी सी आसानी हो सकती है।
क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं वैयक्तिक भिन्नता, निर्देशन और परामर्श, काउंसलिंग का कुछ रोल है इसमें। इसमें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन है और सृजनात्मक और वैयक्तिक भिन्नता है। तो ये जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े पार्ट हैं वो आप एक बार थोड़ा सा जरूर कवर कर लें। इसके अंडर समग्र शिक्षा आता है, समावेशी शिक्षा आती है, तो उसके जो स्कीम्स हैं उन सब के बारे में भी ज़रा एक बार अच्छे से तैयारी कर लें। तो ये कुल मिलाकर के मैंने 100 नंबर का जो पेपर आपका होना है उसके 100 नंबर का कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है। आपको समझ में आ ही गई होगी बात कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। ये भी ध्यान रखें कि अनावश्यक चीज़ों को ना पढ़ें और उन चीज़ों पे भी फोकस रखें जो इनके आसपास होते हैं। जैसे खासतौर पे मैंने कहा आरटी जरूर पढ़ लें आप एक बार। आरटी पढ़ने के साथ साथ जो एनईपी है उसको पढ़ लें। एनईपी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आपको देगा ही, चाहे वो बाल मनोविज्ञान के हिस्से में आए चाहे वो करंट अफेयर्स के हिस्से में आए। तो कुछ करंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो एजुकेशन से जुड़ी होती हैं, उनको आप ज़रूर एक बार कवर अप कर लें। वो सिलेबस में आपको सीधे नहीं दिखेंगे लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के अलंकरण समारोह पर आप जरूर नज़र रखें, उस पर से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपका फोकस होना ज़रूरी है। और सिलेबस का पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया है, आप अपने लेवल पर इसकी तैयारी करिएगा। हम समय समय पर अपने चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। कंप्यूटर का हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो व्यापम ने पहले सालों में पूछे हैं, उन्हीं का एक कलेक्शन आपको उसमें मिल जाएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ नई बात के लिए और नई जानकारी के लिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।